নমস্কাৰ স্বাগতম মোৰ এছ আছামিজ চেনেলে প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ক্লাছ 7ৰ হিন্দী কিতাপখনৰ পাঠ 16 অমৃতবাণী একেবাৰে লাষ্ট লেসনটোৰ অনুশীলনীৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে সম্পূৰ্ণ কোৱেশ্চন আনসাৰ আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰি দিবা। তো বলা ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নকৰাকৈ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। तुम्हालोकर अध्यासमाला चुआ अध्यासमालार 1 नंबर আছে पार्ट से सही कथन के आगे राइट चिन्ह और गलत कथन के आगे क्रॉस निशाना लगाओ। ठीक আছে শুদ্ধ উত্তৰৰ আগত এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে আৰু অশুদ্ধ উত্তৰৰ আগত এই চিহ্নটো क्रॉस চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে। তো ক নম্বৰটো কি কৈছে চোৱা मधुर वचन औषधि के समान आरामदायक होता है এইটো হ'ব শুদ্ধ। ख नंबर निंदा करने वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए ये तो अशुद्ध। ग नंबर ज्ञानी व्यक्ति अपने लिए धन का संचय करते हैं ये तो अशुद्ध क्रॉस चिन्ह दिबा। घ नंबर हमें अपना दुख अपने मन में ही छिपाकर रहना चाहिए ये तो शुद्ध। ग नंबर सुई का काम तलवार कर सकती है এইটো তোমাৰ অশুদ্ধ। আৰু 6 নম্বৰ কৈছে गरीबों की मदद करने वाले ही सबसे अर्थ में बड़े व्यक्ति होता है এইটো হ'ব তোমাৰ শুদ্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি চোৱা পূৰ্ণ বাক্য में उत्तर दो। 2 নম্বৰৰ ক পূৰ্ণ বাক্য में उत्तर दो। यार क नंबर कैसे संत कबीरदास के आराध्य कौन थे यार उत्तर होबो संत कबीरदास के आराध्य निर्गुण निराकार राम थे। ख नंबर कबीर शब्द का अर्थ क्या है यार उत्तर होबो कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा श्रेष्ठ महान। ग नंबर प्रश्न ग नंबर कैसे कवि के अनुसार क्या करने पर हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा यार उत्तर होबो अगर हम सुख की स्थिति में भी अपने आराध्य का स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। पिछर से घ नंबर कवि रहीम का पूरा नाम क्या था यार उत्तर होबो कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। 1 नंबर किनके साथ कवि रहीम की गहरी मित्रता थी यार उत्तर होगा कवि गोस्वामी तुलसीदास के साथ कवि रहीम की गहरी मित्रता थी। 4 नंबर प्रश्न श्री कृष्ण ने किसके साथ बचपन की मित्रता निभाई थी यार उत्तर होगा श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। এতিয়া 3 নম্বৰত আহা 3 নম্বৰ কৈছে संक्षेप में उत्तर दो অলপ দীঘল হ'ব মানে ইমান শৰ্ট নহয় संक्षेप में उत्तर दो ক কৈছে চোৱা बूढ़े व्यक्ति की खोज में निकलने पर कवि को क्या अनुभव हुआ यार उत्तर হ'ব उत्तर जब बूढ़े व्यक्ति की खोज में कवि निकले तो उन्होंने कहीं भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया लेकिन जब उन्होंने अपने आप में अर्थात अपने दिल में खोजा तो पाया कि उन जैसा बुरा और कोई नहीं है। भिडिओটো ৰখাই কেনে आंसर केटा लिखि लबा। ख नंबर प्रश्न अपने शिष्य को बनाने में गुरु किस प्रकार कुम्हार की भूमिका निभाते हैं यार उत्तर होगा जिस प्रकार कुम्हार अपने गड्ढे को बनाते समय अपने कोमल हाथों को घड़े के भीतर सहारा देकर बाहर धीरे धीरे
प्रहार करके एक सुंदर गड्ढे का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को बड़े प्यार और कोमलता से ज्ञान देते हैं, तो कभी कभी अपने कठोर वाणी से डांट फटकार भी देते हैं, ताकि उनके अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो सके। इस तरह शिष्य को बनाने में गुरु कुम्हार की भूमिका निभाते हैं। ग नंबर प्रश्नটো কৈছে চোৱা, साधु की जाति के बारे में पूछने में संदर्भ में कवि ने क्या कहा। यार उत्तर होगा, साधु की जाति में बारे में पूछने में संदर्भ में कवि ने कहा है कि कभी भी साधु की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। तलवार को रखे जाने वाले म्यान को नहीं, अपितु तलवार को महत्व दिया जाना चाहिए। अर्थात साधु कौन सा भी जाति का हो, अगर उसमें ज्ञान का भंडार है तो उस ज्ञान को बटोर लेना चाहिए। ग नंबर प्रश्न तो कैसे, कबीर रहीम ने ऐसा क्यों कहा है कि थोड़े दिनों के लिए अपने आने वाले विपत्ति अच्छी होती है। यह उत्तर होगा, कबीर रहीम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि विपत्ति के समय में हमारे दिल हित और अहित चाहने वाले की पहचान होती है। अर्थात कम दिनों के लिए आने वाली विपत्ति में कौन हमारे साथ रहकर हमारा भला चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है, इसकी पहचान हो जाती है। 9 नंबर प्रश्न कैसे, कवि के अनुसार हमें मन की व्यथा किस लिए मन में ही छिपाकर रहनी चाहिए। यह उत्तर होगा, कवि के अनुसार हमें अपने मन की व्यथा मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि दूसरे व्यक्ति सुनकर नखरे ही करते हैं, कोई उसे बांट नहीं लेता। 4 নম্বৰ লঘু উত্তৰটো ইয়াৰ ক নম্বৰ আছে, संत कबीरदास का परिचय दो। यार उत्तर तो होगा, कबीरदास एक संत कवि थे। उन्होंने जनता के बीच रहकर उस जनता की भाषा में जनता के लिए कविता की रचना की। वो निर्गुण निराकार राम को अपना आराध्य मानते थे। उनका जन्म काशी में 1393 ईस्वी में हुआ था। उनके द्वारा रचित कविताओं में अमृतवाणी भी, जिससे पढ़कर हमें अच्छी सीख मिलती है। हो गल এইখিনি, ভিডিঅ'টো ৰখাইখিনি চাই ল'বা। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি কৈছে চোৱা, कबीर रहीम का परिचय प्रस्तुत करो। कबीर रहीমৰ परिचय प्रस्तुत কৰিব দিছে। ইয়াৰ उत्तर হৈছে, कबीर रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान। उनका जन्म सन होगा 1556 ईस्वी में हुआ था। वो मुगल सम्राट अकबर के मंत्री बैरम खां के पुत्र थे। वो एक तरफ राज्य कार्य में निर्गुण थे तो दूसरी तरफ अच्छी कविता भी करती थे। उनके मित्रता कवि गोस्वामी तुलसीदास से थी। ख नंबर हो गल। ग नंबर, निम्नलिखित सखी का सरल अर्थ लिखो। এইখিনিৰ सरल अर्थ लिखिब दिছে सहजके। यार एतु की কৈছে তোমালোকে চোৱা, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सब्रनदार है संचरे, साले सकल शरीर। यार उत्तरটো सरल भाषात কৰিব দিছে। यार उत्तर হৈছে, इस सखी का अर्थ है कि मीठे बोले हमेशा औषधि का काम करते हैं, लेकिन कड़वा वचन एकदम नुकीले बाण की तरह होता है। अगर हम कड़वाहट भरे वचन को अपने कानों से सुनेंगे तो उसका असर हमारे समस्त शरीर में होगा।
अर्थात हमारे शरीर को दुख देगा। এইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল। গ নম্বৰ নিম্নলিখিত দোহকো গদ্য ৰূপ দ। এই যে তলত দোহে আছে, দুটা লাইন আছে কবিতাৰ, এইটো কি কৰিব দিছে, গদ্য ৰূপত লিখিব দিছে। লাইন দুটা কি চোৱা, रहीम देखी बरेन को लोगू ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यार उत्तरটো হ'ব, तलवार और सुई में आकार और वजन में काफ़ी अंतर होता है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होते हैं। जीवन में बड़े से लेकर छोटे तक सभी चीज़ों में का महत्व एवं गुण होता है। अगर हम ये सोचें कि हर क्षेत्र में बड़ा ही काम आएगा तो ये हमारी भूल होगी। इसलिए जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रहीम जी ने भी अपने दोहे में कहा है, बड़े को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए। বুজি পালা? ভিডিঅ'টো ৰখাই কেনে চাই ল'বা। অলপ দীঘল হয় কিন্তু ইয়াতকৈ সৰু কৰিব নোৱাৰোঁ। 5 নম্বৰ কৈছে নিম্নলিখিত দোহকো ভাৱাৰ্থ লিখ। ইয়াৰ লাইন দুটাৰ অৰ্থ লিখিব দিছে, ভাৱ অৰ্থ লিখিব দিছে। অৰ্থটো হৈছে, প্ৰশ্নটো হৈছে, নিন্দক নিয়াৰে ৰাখিয়ে অংগন কুটি সবাই, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। यार उत्तरটো হৈছে, इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए ताकि वो व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता रहे। ख नंबर, रहीम निज संपत्ति बिना कौ विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो को रवि नहीं सके बचाए। यार उत्तर হৈছে, इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। এনেকৈ তোমালোকে লাইন কৰি ল'বা, পিছত आंसरটো লিখি ল'বা। विपत्ति के समय अपना साधन ही काम आता है। उस समय कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता। हमें अपने विपत्ति का सामना खुद ही करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर कमल के आसपास जल नहीं होगा तो सूरज भी उसके रक्षा नहीं कर सकता। उसे अपना रक्षा खुद से ही करनी पड़ती है। इसलिए अगर हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो उसका सामना खुद से करना चाहिए। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু নেক্সট তোমালোকৰ কোনটো লেশ্যনৰ, কোনটো কিতাপৰ, কোনটো লেশ্যনৰ ভিডিঅ' লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা, আনচাৰবিলাক পাই যাবা।